बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम मल्टीपल जगह से थेरेपी लेंगे तो फिर हमारे बच्चों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर एक ही थेरेपी को बहुत बार पेरेंट्स मल्टीपल जगह से लेते हैं। क्या सच में ऐसा करने से हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है? एक ही थेरेपी को अगर हम 2 जगह से ले रहे हैं तो क्या उसके रिजल्ट्स हमारे बच्चे की प्रोग्रेस को और बढ़ा देंगे? हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, करनाल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि जब हम मल्टीपल थेरेपीज मल्टीपल जगह से या सेम थेरेपी मल्टीपल जगह से लेते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। क्या हमारे बच्चों में सच में उसकी वजह से अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिलती है? अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव और इवन इन द केसेस, जितने भी केसेस मैंने देखे हैं या पढ़े हैं, जब भी हम थेरेपीज़ को मल्टीपल जगह से लेते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे प्रोग्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम एक ही थेरेपी को मल्टीपल जगह से ले रहे हैं तो ऐसे में प्रोग्रेस बढ़ने की जगह धीरे धीरे रुक जाता है, या इवन हमारे बच्चों में नेगेटिव बिहेवियर्स भी देखने को हमें मिलते हैं। डिफरेंट थेरेपिस्ट डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट वे यूज़ करते हैं हमारे बच्चों को की इंटरवेंशन के लिए। उनका हैंडलिंग डिफरेंट होता है, और जब एक ही चीज़ को 2 अलग अलग तरीक़ों से हमारे बच्चों के साथ किया जाता है तो उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, और बहुत बार उनके हैंडल करने का तरीका, वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स हमारे बच्चों के लिए ओवरवेलमिंग भी हो जाते हैं। ऐसे में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका प्रोग्रेस रेट जो पहले कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे इतना अच्छे से हमें दिखाई नहीं देता। ऑलमोस्ट सेम से रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं, या कई बार तो उनका प्रोग्रेस पहले से धीरे धीरे कम होने लगता है, और इवन कई अदर इश्यूज़ भी हमारे बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को हेल्प करने की जगह हम चीज़ों को उसके लिए और डिफ़िकल्ट बना देते हैं और ज़्यादा ओवरवेलमिंग बना देते हैं। और जब बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ आने लगते हैं तो उन्हें हैंडल करना हमारे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा सिवियर कंडीशंस में आता है। ऑटिज़म में हमें पता है कि हमारे बच्चे में बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो हम उसके लिए ये सोच रहे हैं कि हम 2 जगह जाएंगे, 2 टाइम उसकी थेरेपी होगी तो शायद हमारा प्रोग्रेस रेट और बढ़ जाएगा। ऐसा होने की बजाय धीरे धीरे चीज़ें रिवर्स करने लगती हैं। बच्चों के प्रोग्रेस रेट स्लो डाउन हो जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस बढ़ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम एक अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढें, एक प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लें, उनकी गाइडेंस लें, उनकी थेरेपीज प्लान्स के ऊपर काम करें, ना कि रैंडमली किसी को भी हम चूज़ कर लें बिकॉज सम अदर पर्सन जस्ट रिकमेंडेड विदाउट एनी स्टडी। जाइए, चेक कीजिए क्या क्वालिफिकेशन है, जिस थेरेपी के लिए आप उनके पास जा रहे हैं क्या वो उनके लिए पूरी तरह से वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है, एंड देन उनके थेरेपी प्लान्स के ऊपर काम कीजिए। और अगर आप किसी एक थेरेपी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्टिक रहिए और कुछ मंथ तक वेट कीजिए अच्छे रिजल्ट्स को कंसिस्टेंटली अपने बच्चों में देखने के लिए। क्योंकि हमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, बट उन रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट्स परमानेंटली हमारे बच्चों में हमें दिखाई दे, तो इसके लिए हमें उस प्लान के ऊपर स्टिक करना होगा। कुछ समय तक हमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, चाहे घर पर हो चाहे थेरेपी सेंटर हो। बार बार प्लान्स को चेंज करने से थेरेपी में प्रोग्रेस नहीं आता है। एक सही प्लान को सही तरीके से अगर हम अप्लाई करते हैं, इंटरवेंशन को सही तरीके से अपने बच्चे के साथ फॉलो करते हैं, तब हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और वो लंबे समय तक हमें दिखाई भी देते हैं और धीरे धीरे परमानेंट भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसे अच्छे से कंसीडर कीजिए, बिकॉज जितने भी केसेस मैंने अभी तक देखे हैं, मल्टीपल प्लेसेस पर जाने से बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा थक जाते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, उनकी एंजाइटीज़ बढ़ती हैं और बिहेवियर इश्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी मैं ऑटिज़म की बात करती हूँ तो उसकी ट्रीटमेंट में उनका इमोशनली रेगुलेट होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, उनके थेरेपिस्ट के साथ उनका रेपो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि थेरेपीज। अगर बच्चा अलग अलग जगह जा रहा है, अलग अलग लोगों से डील कर रहा है, अगर वो कहीं कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो हमें शायद अच्छे से वो चीज़ें बता भी नहीं सकता। आपको अगर फेथ है, आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ स्टिक कीजिए, उसे अच्छे से फॉलो कीजिए एंड देन सी आप
क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, आप उनसे चीज़ों को सीख सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे कि नहीं 2 अलग अलग लोग काम करेंगे तो और जल्दी होगा, नहीं, आप और आपका थेरेपिस्ट अगर आप दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना था कि मल्टीपल थेरेपीज फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, स्पेशली वन थेरेपी फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस इन द सिवियर कंडीशंस इज़ नेवर हेल्पफुल। कोशिश कीजिए, अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढिए और उनके प्लान्स के ऊपर स्टिक कीजिए एंड देन रिजल्ट्स को चेक कीजिए। अगर आपको हमसे किसी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।